नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। चर्चा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में एक ही नाम जिसको पूरे देश दुनिया की मीडिया इस समय कवरेज दे रही है, वो नाम है अतीक अहमद, अशरफ और कुछ दिन पहले उसके बेटे की हुई इनकाउंटर में मौत। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय राजनीति को और भारतीय मीडिया को एक अलग तरह का स्पेस दे रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तारीख 15 अप्रैल 2023, समय रात के 10:37। अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसका भाई पुलिस की सुरक्षा में आते हैं और अचानक से कुछ लड़के हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। दोनों भाई वहीं ढेर हो जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। अस्पताल के बाहर उन दो लोगों की हत्या हुई जो 40-42 साल से माफिया का सरताज बने हुए थे, एक तरह से आतंक का पर्याय बने हुए थे। ये दोनों भाई इतनी बेरहमी से मारे जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। हम अपने बच्चों को क्यों कहते हैं, क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना? क्योंकि अपराध एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद आदमी का वापस लौटना नामुमकिन है। तो तारीख थी 15 अप्रैल 2023, अस्पताल के बाहर। और अब आपको लेके चलते हैं और कुछ पुराने समय में। तारीख थी 25 जनवरी 2005। अस्पताल से दिखाकर लौट रहे थे राजू पाल, जो कि वर्तमान विधायक थे। एक अस्पताल जा रहा था और एक अस्पताल से आ रहा था। देखिए किस तरह से घटनाक्रम ने अपराध की इस पूरी गुत्थी ने वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से अपराध की शुरुआत हुई थी। समय था जनवरी 2005। राजू पाल, जिसने अतीक अहमद के भाई को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था, उस समय अतीक अहमद की ऐसी हनक थी कि उसके सामने कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि सर उठाकर उसके सामने चला जाए। जब राजू पाल ने चुनाव जीत लिया तो अतीक अहमद को यह जीत बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसकी हत्या का फरमान सुना दिया। टीमें तैयार हुई और उस हत्या में एक जो खास बात थी वो ये थी कि जो राजू पाल का साला था उमेश पाल, वो अतीक अहमद के साथ था। अब देखिए ना समय कैसे पलटी मारता है। अतीक अहमद ने उसकी गाड़ी का पीछा किया, काफी देर तक 3-4 घंटे तक वो गाड़ी का पीछा करता रहा। राजूपाल अपने गनर के साथ, जो उसकी सुरक्षा थी, उसके साथ गाड़ी में जा रहा था और किसी के पोस्टमार्टम के लिए कहने गया था कि उसका पोस्टमार्टम जल्दी कर दो, जो कि उसका समर्थक था। पोस्टमार्टम की कहकर राजूपाल गाड़ी में बैठा और जैसे ही लौटा अचानक से ताबड़तोड़ गोलियां उसकी गाड़ी पर बरसा दी गई। राजूपाल गाड़ी से निकल के भागा तो फिर से उस पर गोलियां दागी गईं और राजूपाल वहीं खून से लथपथ गिर पड़ा। हमलावर हमला करके चले गए। ऐसे में आसपास जो लोग थे उन लोगों ने उसको उठाकर एक टेम्पो में डाला। जैसे ही उसको लेके चले, हमलावरों को लगा शायद कहीं राजूपाल जिंदा न बच जाए। फिर से गाड़ी मोड़ी गई। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी फिल्म में जैसा होता है ठीक वैसा है। गाड़ी फिर से मोड़ी गई और टेम्पो पर गोलियां बरसाई गई, तब तक जब तक राजू पाल का शरीर पूरी तरह से छल्ली नहीं हो गया। तो ये थी वो घटना जिसने अतीक अहमद की जिंदगी में एक ग्रहण लगा दिया। राजू पाल की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। उसकी पत्नी पूजा पाल पर दुख का पहाड़ टूट गया और राजू पाल का जो साला था यानी पूजा पाल का भाई, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अतीक के खिलाफ गवाही दे दे और वो अतीक के साथ हो गया। पूजा पाल ने रिपोर्ट कराई, अतीक को अभियुक्त बनाया, उसके पूरे जो शूटर्स थे उनको अभियुक्त बनाया, लेकिन उसके पास कोई ठोस गवाह नहीं मिल रहा था। भाई बहन में दोनों में लगातार लंबे समय तक अनबन रही इस बात को लेकर कि जब तुम्हारे जीजा की हत्या हो चुकी है तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। और उमेश पाल अतीक के गैंग में शामिल था, वो उसकी तमाम सारी काली करतूतों में शामिल था और वो उसके लिए काम किया करता था। सन 2012 में जब पूजा पाल ने अतीक अहमद को हरा दिया, यह बात उसके लिए बहुत ज्यादा नागवार गुजरी और उसने ये फैसला कर लिया कि अब इसकी जिंदगी को बर्बाद करना है। तो 24 फरवरी को उसने अपना लड़का तैयार किया और उस लड़के के साथ जो गुलाम
और वो तमाम सारे लोग थे वो तैयार किए और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और हमले का बाकायदा वीडियो बनाया गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जिसको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, जो ये साफ तौर पर इनका कहना है कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उस व्यक्ति के सामने किसी अपराधी की इतनी हिम्मत कि पहले किसी को दिन दहाड़े मारे और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करे। ये अतीक अहमद का अंत ही था। कहते हैं कि मरते समय दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो वो उसके बुझने का एक आखिरी वक्त आ गया था। और आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी आदमी जब अपराध की दुनिया में उतरता है तो उसको ये पता ही होता है कि जिस तरह से गोलियों के दम पर वो यहाँ तक आया है, एक ना एक दिन इन्हीं गोलियों से उसका शरीर भी छलनी होगा। इंसिडेंट जो थे वो थोड़े भयानक थे। एक दिन पहले उसके बेटे को इनकाउंटर में मारा गया। उसका सुपुर्दे खाक होने के बाद उसी शाम अतीक अहमद और उसके भाई को हत्यारों ने गोलियों से भून दिया। हालांकि इसमें पुलिस का फेल्योर है, क्योंकि जब उसके साथ सिक्योरिटी थी तो आपको उसकी रक्षा करना बनता था, पर पुलिस की अपनी एक थ्योरी है, वो रक्षा नहीं कर पाई। क्या कारण रहे, वो सारे कारण बाद में हैं। लेकिन एक बात तय है कि अपराध की दुनिया में उतरने से पहले हर किसी को 1000 बार ये बात सोचना चाहिए कि जो हथियार लेकर हम किसी दूसरे के बेटे पर, किसी दूसरे के पिता पर बरसा रहे हैं, वो गोलियां एक दिन हमारे ऊपर भी बरसनी तय हैं। तो दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है ये मंथन का विषय है। ये विषय इस बात का है कि चाहे कितना ही बड़ा एक एम्पायर कोई खड़ा कर ले, लेकिन एक ना एक दिन वक्त उसका हिसाब करता है। कभी अतीक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। वो चांद बाबा वाला केस, जब अतीक 17 साल का था और एक प्रयागराज का मशहूर बमबाज जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उस बमबाज को एक 17 साल के लड़के ने उड़ा दिया था और वो लड़का था अतीक अहमद। वहाँ से उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, अपनी दबंगई की शुरुआत की थी और चढ़ते चढ़ते 5 बार का एमएलए, 1 बार का सांसद, लगातार 40-44 साल तक जिस आदमी की दहशत का डंका गूंजा हो, वो आदमी इस तरह से इतनी कमज़ोर मौत मरेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, समय बहुत बलवान होता है। जब हम किसी की आंखों को आंसू देते हैं, किसी के हृदय को पीड़ा देते हैं, तो उसी दिन आपके लिए कोई एक ऐसा तैयार हो रहा होता है जो आपकी भी आंखों में आंसू और आपको भी पीड़ा देने वाला होता है। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उस पूरे घटनाक्रम से इस समाज को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अतीक अहमद का पन्ना, चैप्टर मेरे हिसाब से क्लोज हो चुका है और अब शायद कोई नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि जिस तरह का हत्याकांड हुआ है उसके बाद फिर से कुछ न कुछ माफिया ऐसे निकलेंगे। जैसे उन लड़कों का बयान आया तीनों का, उन तीनों लड़कों ने कहा कि मैं बड़ा माफिया बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे जाने। तो एक तरह से एक 44 साल पुराना जो अतीक अहमद था, उसी अतीक अहमद की दस्तक इन लड़कों में भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हमारा प्रशासन सही ढंग से कार्रवाई करेगा, ताकि फिर कोई अतीक अहमद, फिर कोई माफिया, फिर कोई गुंडा इस तरह से सर उठाकर इस समाज को इस तरह से पीड़ा न दे, परेशान न करे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि तमाम सारे वीडियो आपको सबसे पहले सुनने के लिए मिलते रहें। नमस्कार।